जय हिंद मेरे प्रिय दोस्तों, साथियों एवं विद्यार्थियों। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय सिंह आप सभी का अपने इस चैनल पर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज थंबनेल को देख करके आप ये जान ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। मैं आपको बता भी दूं कि आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी कानून को संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार से उसे रिपील किया जाता है, अर्थात रद्द किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीके हैं उस तरीके के बारे में चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा चर्चा इस तीनों कृषि कानून के बारे में कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कृषि कानून को 14 सितंबर 2020 को संसद में पेश किया गया। उसके बाद 17 सितंबर 2020 को इस कानून को पारित भी कर दिया गया। उसके लगभग महीने के उपरांत किसानों ने सरकार से इस पर बातचीत करना शुरू किया। किसानों और सरकार के बीच कई मर्तबा बात हुआ जिसमें सहमति नहीं बनी और आंदोलन शुरू रहा। साथियों, आंदोलन इस कदर रहा कि इससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी कुछ न कुछ प्रभाव तो जरूर ही पड़ा। बहुत सारी समस्याएं तो जरूर ही उत्पन्न हुई, बहुत जगह चक्के जाम किए गए। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस कृषि कानून जो थे, ये तीनों कृषि कानून अर्थात जिन्हें काले कृषि कानून कहा गया, ये कृषि कानून सबसे पहले मैं बता दूं ये कौन थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि तीनों कृषि कानून में सबसे पहला जो कृषि कानून था वह था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। और दूसरा जो कानून था वह था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। और तीसरा कानून था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। दोस्तों, ये तीन कृषि कानून थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों को इस कृषि कानून के बारे में, इस कृषि कानून के मूल्यों और फायदे को समझा पाने में असफल रहे। दोस्तों, ये बात निश्चित है, सही है, क्योंकि कोई भी नई चीज जब होती है तो उसके बारे में सबसे पहले हमें जानना आवश्यक होता है। और यदि हम किसी नए चीज के बारे में अगर जानना शुरू करते हैं तो यदि हमें केवल सबसे ज्यादा मात्रा में उसकी हानि के बारे में बताया जाए तो हम लाभ के बारे में सोचना कुछ न कुछ हद तक बंद करने लगते हैं और हानि ही हमारे दिमाग में गूंजती है और वो चीज़ें हमें ऐसे लगती हैं कि ये चीज़ें मुझे हानि पहुंचाएंगी। इसलिए जरूरी ये होता है कि हम हानि के अलावा हम उससे होने वाले लाभों पर भी जोर दें और ये समझने की कोशिश करें कि इनसे लाभ क्या होगा। वही हाल हुआ कृषि कानूनों के साथ। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम समझाने में असफल रहे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने भी देखा था कि गांवों में और भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये भी रूमर फैल गया था कि सरकार अब हमारे खेतों को ले लेगी और सबको बिना खेतों का कर देगी। वह लोगों से खेती कराएगी और वह अपने हिसाब से खेती करेगी और फसलों को अपने हिसाब से बेचेगी। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं सरकार की ये कमियां रहीं कि वह लोगों को उसके फायदे गिनाने के बारे में, उसके फायदे को समझाने के बारे में किसानों को असमर्थ रहे और किसानों के दिमागों में ये घर कर गया कि इन रूमरों से कि इन कृषि कानून ये जो हैं ये उन्हें नुकसान करने के अलावा फायदा नहीं करने वाले हैं। इसलिए बहुत ही बड़े स्तर पर इसका विरोध चलता रहा और यह विरोध लगभग 14 माह तक चला और 14 माह के उपरांत अंततः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आकर के यह घोषणा करना पड़ा कि आगामी जो शीतकालीन सत्र है, जो 29 नवंबर 2021 से शुरू होकर के 23 दिसंबर 2021 तक चलेगा, इस शीतकालीन सत्र के दौरान वह संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से इसे रिपील करेंगी, अर्थात इस कानून को रद्द करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि किसी भी कानून को रद्द करने या उसे बनाने का जो शक्तियां प्रदान हैं संसद को, वह है अनुच्छेद 245 के अनुसार। तो अनुच्छेद 245 के तहत संसद
किसी भी कानून को बना सकती है या रद्द कर सकती है। और दूसरी बात कि कानून को रद्द तभी किया जाता है जब वह कानून अपने लक्ष्यों को, अपने मकसद को, उद्देश्य को पूर्ति करने में असफल होता है। और यही हाल हुआ इन कृषि कानूनों के भी साथ। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे कृषि कानून को रद्द किया जाएगा। क्या है किसी कानून को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया? तो सबसे पहले हम उसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यह होता है कि रद्द किए जाने वाले कानून के संबंध में कानून मंत्रालय जो होता है उस मंत्रालय से उससे संबंधित मंत्रालय को सूचित करता है। उसके बाद उस कानून से संबंधित मंत्रालय एक विधेयक संसद में पेश करता है। संसद में पेश करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत के द्वारा उसे पारित कराया जाता है। उसके बाद जब वह पारित हो जाता है तो पारित होने के उपरांत उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि उस विधेयक पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। सहमति व्यक्त करने के बाद अपने हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद जो सरकार होती है वह अपने गजट में उसको छापती है। छापने के पश्चात वह क्या करती है कि लोगों को यह सूचित करती है कि कानून को रद्द किया गया। ये है किसी भी कानून को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया। मतलब यह हुआ कि किसी भी कानून को जिस प्रकार से बनाया जाता है, अर्थात कानून को बनाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया कानून को रद्द करने की भी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो और हमारा आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कितना आपको पसंद आया, और पसंद आया ही है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।